अपरा एकादशी एक ऐसा पवित्र दिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। लेकिन रुको, अगर आप ये व्रत रखते हैं या रखने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी गलती मत करना, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई फल नहीं मिला। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आपने इस एक चीज को सही समय पर खा लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। जी हाँ, अचानक रुका हुआ पैसा आ सकता है, कर्ज खत्म हो सकता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है, और अगर आपने इस गलती को दोहराया या गलत तरीके से किया तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो ये रहस्य अधूरा रह जाएगा। अपरा एकादशी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य और यज्ञ के करने से मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ व्रत रखना ही काफ़ी नहीं होता, व्रत को सही तरीके से खोलना भी उतना ही जरूरी होता है। यह वो जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। अब बात करते हैं उस खास चीज़ की जिसे व्रत खोलते समय जरूर खाना चाहिए। वो चीज़ तुलसी के पत्ते और गुड़। जी हाँ, तुलसी के पत्ते और गुड़, ये दोनों चीज़ मिलाकर एक ऐसा दिव्य संयोग बनाती है जो सीधे लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्रदान करती है। जब आप व्रत खोलते हैं उस समय सबसे पहले तुलसी के पत्ते के साथ गुड़ खाते हैं तो ये आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ आपके भाग्य को भी खोल देता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक। जब ये दोनों एक साथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसे खाने का भी एक सही तरीका और सही समय होता है। व्रत खोलने से पहले सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, दीपक जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इसके बाद तुलसी के 2 पत्ते लें और थोड़ा सा गुड़ लें। अब इसे भगवान का प्रसाद मानकर शांत मन से ग्रहण करें। इस दौरान अपने मन में एक ही संकल्प रखें कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो रही है, धन समृद्धि का आगमन हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे खाते समय किसी से बात न करें और मन को पूरी तरह से शांत रखें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियां की जो आपके इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, व्रत खोलते ही भारी भोजन करना। ऐसा करने से व्रत का पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरी गलती, बिना पूजा किए सीधा खाना खा लेना। इससे आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तीसरी गलती, क्रोध करना या किसी से विवाद करना। इस दिन मन को शांत और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपरा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है,
ये एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। अगर आप सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं और इस छोटे से उपाय को अपनाते हैं तो आपको इसके परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिला, व्यापार में वृद्धि हुई और घर में सुख शांति आई। लेकिन याद रखना, ये सब तभी संभव है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो पहले अपने मन को साफ करें और फिर इस व्रत को करें, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान भावना के भूखे हैं और सच्चे मन की कई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब को अन्न, कपड़ा या पैसा दान करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। खासकर अगर आप गुड़ और चने की दाल का दान करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये दान आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, इस अपरा एकादशी पर सिर्फ व्रत ही ना करें बल्कि इस पूरे नियम और उपाय को अपनाएं। व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी और गुड़ से व्रत खोलें और दान जरूर करें। अगर आपने ये सही तरीके से किया है तो मानिए आपके जीवन में बदलाव आना तय है। धन की कमी दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को सिर्फ सुनकर ना छोड़ें बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन की वर्षा हो तो इस अपरा एकादशी पर उपाय को जरूर करें। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक इसे शेयर करें। हर हर महादेव।